झमकावला से हुई। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त होंगे। तो दोस्तों आपका भाई एक फिर से डीजे स्टेटस एडिटिंग लेकर आ चुका है। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप लोग अंत तक नहीं बनेंगे तो आप लोग को पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार प्रीव्यू को देख लीजिए। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, चलते हैं प्रीव्यू की तरफ। झमकावला से हुई। झमकावला से हुई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो ओके दोस्तों, कैसा लगा प्रीव्यू। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ही बढ़िया और मस्त लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मैं ऐसा न्यू डीजे स्टेटस बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करना। दोस्तों आप लोग जिस सॉन्ग पर हमसे डीजे स्टेटस बनवाना चाहते हैं उस सॉन्ग को आप लोग कमेंट जरूर करना। दोस्तों आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है प्रोजेक्ट डाउनलोड करने में, आप लोग कमेंट करिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फाइनली दोस्तों अपने काइनमास्टर को ओपन कर लीजिएगा। ओपन हो जाने के बाद आप लोग न्यू प्रोजेक्ट पर टाइप कर लीजिएगा। टाइप हो जाने के बाद आप लोग 9.16 के रेशो ले लीजिएगा। लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं उस कोने में इंपोर्ट वाले ऑप्शन को, तो उस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर टाइप कर लीजिएगा। टाइप हो जाने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आने के बाद आप लोग जो सॉन्ग बीट मार्क डाउनलोड किए होंगे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग डाउनलोड किए होंगे तो डाउनलोड में गया होगा। तो सिंपली से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा सॉन्ग बीट मार्क को। तो सेलेक्ट हो जाने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंपोर्टिंग का इन फाइल होने लगेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इंपोर्टिंग का इन फाइल हो रहा है। तो इंपोर्टिंग का इन फाइल हो जाने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट खुलकर आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट खुलकर आने के बाद आप लोग थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। जूम कर लेने के बाद आप लोग व्हाइट कलर के डब्बा पर टाइप कर लीजिएगा। टाइप हो जाने के बाद आप लोग रिप्लेस पर टाइप कर लीजिएगा और वीडियो को ऐड कर लीजिएगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। तो वीडियो ऐड हो जाने के बाद आप लोग स्क्रॉल करके आगे की तरफ आइएगा। आने के बाद आप लोग के एक और रेड कलर का डब्बा दिखेगा। तो सिंपली से आप लोग रेड कलर के डब्बा पर टाइप कर लीजिएगा। टाइप हो जाने के बाद आप लोग रिप्लेस पर टाइप कर लीजिएगा। रिप्लेस पर टाइप हो जाने के बाद आप लोग वीडियो को ऐड कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों फाइनली मैंने वीडियो को ऐड कर लिया हूँ। तो अभी ऐसा वीडियो को ऐड कर लीजिएगा। तो वीडियो ऐड हो जाने के बाद आप लोग को पूरी तरह वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो वीडियो बनकर रेडी हो जाने के बाद आप लोग सिंपली सा उस कोने में टाइप कर लीजिएगा। कोने में टाइप करके सेव एज वीडियो पर टाइप करके वीडियो को सेव कर लीजिएगा। वीडियो सेव हो जाने के बाद अपने एलाइट मोशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन हो जाने के बाद आप लोग प्लस वाले आइकन पर टाइप कर लीजिएगा। टाइप हो जाने के बाद 9.16 के रेशो ले लीजिएगा। लेने के बाद आप लोग क्रिएट प्रोजेक्ट पर टाइप कर लीजिएगा। टाइप हो जाने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आने के बाद सिंपली से आप लोग प्लस वाले आइकन पर टाइप कर लीजिएगा। प्लस वाले आइकन पर टाइप हो जाने के बाद आप लोग सिंपली सा दोस्तों मीडिया पर टाइप कर लीजिएगा। मीडिया पर टाइप हो जाने के बाद आप लोग जो काइनमास्टर से वीडियो को सेव किए होंगे, तो आप लोग को काइनमास्टर फाइल में गया होगा। तो सिंपली से आप लोग उस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को सेलेक्ट कर लेने के बाद
आप लोग वीडियो पर टैप कर लीजिएगा। वीडियो पर टैप करके इफेक्ट पर टैप कर लीजिएगा। इफेक्ट पर टैप हो जाने के बाद आप लोग ऐड इफेक्ट पर टैप कर लीजिएगा। ऐड इफेक्ट पर टैप हो जाने के बाद सिंपली से आप लोग उस सर्च वाले आइकन पर टैप कर लीजिएगा और चैनल रीमैप RGB को सर्च कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल रीमैप RGB को सर्च कर लेने के बाद आप लोग उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट हो जाने के बाद सिंपली से आप लोग इस G वाले आइकन पर टैप कर लीजिएगा। G वाले आइकन पर टैप हो जाने के बाद आप लोग को पूरी तरह वीडियो को कलर चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों वीडियो को कलर चेंज हो गया है। तो वीडियो को कलर चेंज हो जाने के बाद आप लोग को पूरी तरह वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो वीडियो बनकर रेडी हो जाने के बाद आप लोग सिंपली सा उस कोने में टैप कर लीजिएगा। कोने में टैप करके एक्सपोर्ट पर टैप करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो हमारी पूरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ।